तो टेंस में किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है वो देखो, जितना बता रहे हैं उतना तुम लोग घर पे याद करो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अगर सोचोगे यहाँ पढ़ लिए घरे नहीं पढ़ेंगे ना तो नहीं होगा, ठीक है। तो जितना बताया जा रहा है क्लास में उतना पहले पढ़ो, उसके बाद ही सारा चीज़ समझ में आएगा। आज देखो जितना और रोशन बताया कि तुम लोग को पर्सन समझ में नहीं आ रहा है ना, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या है। तो पर्सन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, डिटेल से बताऊंगा। और इसको घरे जाकर पढ़ना है, ठीक है, और याद करना है। और यहाँ पे भी अभी ज़्यादा ये नहीं है, थोड़ा सा ही इसको बैठ के याद करना कि जैसे वर्ड मीनिंग भी जो होता है ना, वो जो ट्रांसलेशन जो भी बना रहे हो उसका वर्ड मीनिंग साथ में याद करना। जितना वर्ड मीनिंग याद करोगे उतना ही तुम्हारा इंग्लिश ठीक होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे को सिर्फ लगेगा कि ट्रांसलेशन बना लिया और इंग्लिश ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, तो पूरा वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आज सीख लेते हैं क्या है, और इसको बैठ के भी याद करना है यहाँ पे। और जो बी बैच वाला है तुम लोग साथ में, तो तुम लोग का मैथ चल रहा है और मैथ तुम लोग जल्दी कंप्लीट करो। थोड़ा सा जैसे लेवल तुम लोग का बढ़ जाएगा फिर तुम लोग का भी इंग्लिश शुरू करेंगे, और इंग्लिश में तुम लोग का मीनिंग वगैरह पहले बताएंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन शुरू करते हैं। तो देखो पहले आएगा तुम्हारा क्या, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इसको साथ में उतार लेना, पहले देख लो, FIRST फर्स्ट पर्सन, PERSON, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका हिंदी होगा तुम्हारा उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब होता है एक सेकंड पर्सन, SECOND, सेकंड पर्सन, ठीक है। तो सेकंड मतलब क्या होता है तुम्हारा, इसका मतलब होता है मध्यम पुरुष, हिंदी याद रखना, ठीक है, मध्यम पुरुष, ठीक है। एक होता है थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष, अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष, ठीक है। पवन थोड़ा बाबू ध्यान दे ले तू। अब देखो इतना हो गया, अब बोलोगे कि इसका काम क्या है। देखो बोलने वाला जो प्रथम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष जो है फर्स्ट पर्सन में, इसमें होता है क्या, बोलने वाला होता है, ठीक है, बोलने वाला, ठीक है। मतलब जैसे मैं या हम लोग, क्या होगा, मैं बोलता हूँ, ऐसा करके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मध्यम पुरुष में क्या होता है, हाँ बताओ, मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में होता है कि जिससे कि बात की जा रही हो, जिससे बात हो रही है, जिससे बात हो रही है, बात हो रही है, ठीक है। मतलब दो लोग इसमें बात करेंगे। जैसे मान लो मैं और तुम बात कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँगा कि तुम क्रिकेट खेलते हो, ऐसे मैं बोलूँगा ना। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इस ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, ठीक है। तृतीय पुरुष मतलब हम किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तीसरे के बारे में बात हो रही है, तीसरे आदमी के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं पवन से बात कर रहा हूँ, पवन को बोलूँगा कि तुम मोहित के बारे में जानते हो, ऐसे करके मैं बोलूँगा। तो क्या होगा, तीसरा आदमी, जैसे मैं मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या होगा, प्रथम पुरुष, पवन क्या हो गया, पवन से बात कर रहा हूँ, पवन क्या होगा, उसके लिए तुम आएगा, तो तुम, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। और एक तीसरा आदमी, जैसे मान लो मोहन हो गया, मोहन हो गया, या कोई और, वह मान लो वह हो गया, या वे लोग हो गए, मैं तीसरा लोग के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो ये क्या हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, थर्ड पर्सन हो जाएगा, समझ में आया। तो यही है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसमें देखो सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, और यही दो चीज़ होता है। तो अब इसके बारे में देखो, इसको उतार लेना, ठीक है, वीडियो रोक देना, यहाँ पे उतार लेंगे, फिर उसके बाद इसके देखते हैं क्या क्या आता है। देखो फर्स्ट पर्सन में तुम्हारा क्या आएगा,
एक होता है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। एक होता है प्लूरल, PULARAL, प्लूरल, ठीक है। PU नहीं होता है, PLURAL होता है, ठीक है, प्लूरल। अब देखो सिंगुलर में तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा सिंगुलर में आई मतलब क्या होता है मैं, ठीक है, इतना याद रखना। प्लूरल रहेगा तो वी आ जाएगा, वी मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा, हम लोग। इतना तो समझ में आया। अब सेकंड पर्सन में तुम्हारा सिंगुलर क्या आएगा, सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या होगा, सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो जाएगा यू, और यू मतलब तुम। अगर तुम लोग आएगा, हिंदी में लिखा रहेगा तुम लोग, यू भी इसका भी आएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा तुम लोग। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लूरल हो जाएगा, यू क्या हो गया प्लूरल, अगर तुम लोग रहेगा तो, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, थर्ड पर्सन देखेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन में तुम्हारा क्या आएगा, थर्ड पर्सन में हमारा आएगा ये ही, पहले ही आएगा, ही आएगा, सी आएगा और इट आएगा, ठीक है, ही सी इट। तो ही मतलब वह होगा, वह किसके लिए आएगा, वह आएगा तुम्हारा लड़का के लिए, ठीक है, लड़का के लिए, लड़का या पुरुष, ठीक है, या पुरुष, ठीक है, ही हो गया लड़का या पुरुष। अब तुम्हारा सी किसके लिए आएगा, सी आएगा लड़की या महिला, ठीक है, या महिला के लिए, ठीक है, महिला के लिए आ जाएगा, समझ में आया। अब ईट है, ईट किसके लिए आएगा बताओ, ईट आ जाएगा तुम्हारा जानवर के लिए, जानवर या वस्तु के लिए, ठीक है, निर्जीव के लिए, समझ में आया। तो ये इसके लिए हो गया। तो यही तुम्हारा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, समझ में आया। तो इसी को तुमको आज सिर्फ याद करना है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, इसको जितना याद करोगे तुम्हारा ट्रांसलेशन उतना ही बनेगा। और जहाँ तक बात रहा, हम लोग क्या पढ़े कल पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इंडेफिनिट। तो अभी उसमें हमने सकारात्मक वाक्य पढ़ा था ना, सकारात्मक, जैसे कि नॉर्मल और जैसे वह क्या जाता है, घर जाता है, घर जाता है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस हमने पढ़ा, नॉर्मल। तो इसमें अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम आगे, रुको, इसमें आगे पढ़ेंगे कि वह घर नहीं जाता है, घर नहीं जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या तुम्हारे को आया, ये नहीं आ गया ना, नहीं मतलब ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। निगेटिव मतलब हिंदी में क्या बोलोगे, नकारात्मक, समझ में आया। तो ये पढ़ेंगे। और एक होता है तुम्हारा देखो, एक होगा कि क्या वह घर जाता है, यहाँ पे है छूट गया, ठीक है। तो क्या वह घर जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब साइन क्या रहेगा ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक, इसको क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह इसको बोलेंगे, प्रश्नवाचक क्या बोलेंगे, चिन्ह बोलेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलेंगे, ठीक है। ऐसे व्हाट जैसे साइन रहता है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा ये, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना, इसको क्यों, कौन सा सेंटेंस बोलेंगे बताओ, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको क्या बोलोगे, हिंदी में क्या बोलोगे बताओ, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य होता है, ठीक है। ये सब छोटा चीज़ है, इसको याद रखना। सेंटेंस मतलब क्या होगा, वाक्य होगा, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, समझ में आया। क्योंकि आज तुम लोग को सिर्फ इतना ही फर्स्ट पर्सन याद करना है, क्योंकि तुम लोगों में से बहुतों को नहीं पता है, ठीक है, रोशन को भी खुद नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग इसको याद करो, इसका स्पेलिंग सबको पता होना चाहिए। मान लो मैं आया तो मैं के लिए आई आएगा, प्लूरल में मतलब हम लोग आएगा तो क्या आएगा, वी आएगा। फिर सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू आएगा, यू किसके लिए, तुम के लिए। अगर जैसे देखो एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तुम लोग इसको देखना, जैसे मान लो मैं घर जाता हूँ,
ठीक है, जाता हूँ है, ठीक है। तो जाता हूँ मतलब क्या कि मैं, इसमें क्या होगा, मैं अगर बताऊँ तो क्या हो गया, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है, पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा ना, सिंगुलर हो जाएगा। अब देखो अगर यही पूछेगा हम लोग क्या हो गया, घर जाते हैं, ठीक है, जाते हैं। अगर ऐसे पूछ दिया तो क्या करोगे, तो हम लोग घर जाते हैं का क्या हो जाएगा बताओ। तो इसमें हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, तो ये हम लोग हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, पर्सन। और ये क्या हो जाएगा, प्लूरल है ना, प्लूरल, PLURAL, प्लूरल है, ठीक है। तो ऐसे तुमको देखना है, ठीक है। ऐसा मैं तुमको 10 सेंटेंस दूंगा, ऐसा 10 सेंटेंस दूंगा, 10 को तुमको चुनना है और क्या करना है, चुन के फिर उसको 10 होमवर्क बनाना है, 10 क्या होगा, होमवर्क, ठीक है। तो तुमको PDF अभी लगा दिया जाएगा, तो PDF एक बार उसमें बनाना और इसको याद ही करना है, ठीक है, इसको याद करना पूरा कंप्लीट। आज इसको रोशन याद करा के पूछना सबसे, ठीक है, याद करके, और होमवर्क जो बना के लाएगा उसका एक बार देख लेना।